Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So for today's topic, for today's video, I have picked up a topic called market segmentation. Those who are new to the channel, let me just tell you one thing again, that on my channel I make topics, I make videos on a series of topics. Like for example, for this series I have picked up a topic of market management, and I'm covering various topics like functions, importance, philosophies of market segmentation, philosophies of market management, origin of marketing, and all those topics. You can find all the topics in the playlist section. Also, if you want the PDF notes for these topics, then you can join my Telegram channel, that is Study Smart, the link for which I have provided in the description box. So let's quickly start. मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन होता है मार्केट को सेगमेंट करना, राइट. सेगमेंट का मतलब क्या होता है? किसी का पार्ट, राइट. तो जब हम अपनी पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन. अब क्वेश्चन है कि ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? जब भी हम कोई आज की डेट में जब मार्केटर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट्स सपोज क्लोथिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, तो मैं हो सकता है सिर्फ बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाऊँ. तो उस केस में मेरी मार्केट हो जाती है किड्स. अब वहाँ पे इसका मतलब है मैं जो भी अपना मार्केटिंग एलिमेंट डिज़ाइन कर रही हूँ, पूरा मार्केटिंग मिक्स जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, वो मैं डिज़ाइन करूँगी अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के, जो कि है किड्स. तो ये होता है मार्केट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना और उसमें से जौन सा सेगमेंट मुझे चाहिए उसे पिक करना. इस प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, राइट. मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. इसे STP भी कहते हैं, राइट. सो फर्स्ट स्टेप होता है सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को सेगमेंट कर देना, राइट. और उसके बाद मार्केट को डिवाइड करने के बाद जौन सा सेगमेंट, जौन सा सेक्शन मेरे लिए रेलिवेंट है, उसी पे फोकस करना, उसे कहते हैं मार्केट को टारगेट करना, right. So this is called segmentation. Dividing the potential market into distinct sub markets is called market segmentation. Now the question comes, ज़रूरत क्या है मार्केट सेगमेंटेशन करने की, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें मार्केट को सेगमेंट करने से. फर्स्ट आता है इफेक्टिव मार्केट कैंपेन. जो आप अपना कैंपेन बनाओगे, कैंपेन का मतलब है अलग अलग तरीक़ों से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, वो कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप मार्केट को सेगमेंट करते हो. कॉस्ट एफिशिएंट, डेफिनेट सी बात है आपके कॉस्ट रिसोर्सेज बचेंगे. मैं सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर रही हूँ जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस, जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, रादर देन जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रही हूँ तो अनमैरिड यूथ मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो वाई वेस्ट माई रिसोर्सेज ऑन देम. सो कॉस्ट एफिशिएंट. देन आता है हाई रेट ऑफ सक्सेस. जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक जा रहे हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे कि मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BBA, MBA, 12th, BCom, जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. तो अगर मैं उन्हीं को टारगेट करूँगी तो मेरी वीडियो के सक्सेस के चांसेस बेटर हैं. देन कम्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ऑब्वियसली अगर मैं अपना प्रोडक्ट पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ, देन माई कस्टमर्स विल बी मोर सेटिस्फाइड. इंक्रीज कम्पेटिटिवनेस. हाँ, अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो हम मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं. प्रोवाइड्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. अपनी टारगेट ऑडियंस पे जब हम फोकस करते हैं तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस की नीड्स को, उनकी वांट्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ज़्यादा मिलती हैं. देन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, टाइम, एफर्ट्स, मनी, मटेरियल, सब बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा. एंड लास्ट, डेफिनेटली इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. अगर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. अब मार्केट सेगमेंटेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं फिलॉसफीज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. इसी को हम लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन भी कहते हैं. फिलॉसफीज का मतलब होता है आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी का मतलब जब एक मार्केटर मार्केट में जाता है और मार्केट को सेगमेंट करने की कोशिश करता है तो वो किस लेवल तक मार्केट को सेगमेंट कर रहा है, मतलब कितनी छोटे छोटे सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड कर रहा है. जितना छोटा सेगमेंट होगा उतना ज़्यादा आप कस्टमर पे फोकस कर सकते हो. तो ये हम इसे आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं. कुछ मार्केटर्स बहुत ज़्यादा मार्केट को सेगमेंट करते हैं और कुछ मार्केटर्स मार्केट को सेगमेंट नहीं करते हैं. ये उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, और इसी को हम लेवल्स भी कहते हैं. जितना ज़्यादा आप मार्केट को सेगमेंट करते जा रहे हो उतना आपका लेवल हाई होता जा रहा है. So on the basis of that, as you can see, there are 6 philosophies of market segmentation. 6 आइडियोलॉजीज़ हैं और 6 लेवल्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन के. नेमली मास मार्केटिंग, प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग,
टारगेट मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, कस्टमाइज्ड मार्केटिंग एंड लास्टली पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन सबको समझते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आता है मास मार्केटिंग। नाम से पता चल रहा है आप अपना प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो मासेस को। इसका मतलब यू आर ऑफरिंग वन प्रोडक्ट टू द एंटायर मार्केट। यहाँ पे हम बिल्कुल भी सेगमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेगमेंटिंग द मार्केट एट ऑल। मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए है, सो आई एम नॉट सेगमेंटिंग द मार्केट एट ऑल। जीरो लेवल ऑफ सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके लिए हम मार्केट को सेगमेंट नहीं करते हैं। दोज आर फॉर एवरीबडी। ये होता है मास मार्केटिंग। नेक्स्ट लेवल आता है प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केटर मार्केट को सेगमेंट नहीं कर रहा है, मार्केट को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट की कुछ वेराइटीज़ ऑफर कर रहा है, जिससे कि जिस कस्टमर को जोन सी वेराइटी पसंद है वो उसे परचेज कर सकता है। अल्टीमेटली हमें पता है हम मार्केट को सेगमेंट क्यों करते हैं, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। तो प्रोडक्ट वेराइटी नेक्स्ट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन हो जाता है, जिसमें हम अगेन सेगमेंट तो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल हम अपने प्रोडक्ट की वेराइटीज़ ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है मारुति 800 का। मारुति 800 दो वेराइटीज़ में आती है, स्टैंडर्ड एज वेल एज डीलक्स। प्रोडक्ट सेम है लेकिन वेराइटीज़ में आता है। अगर हम आज के मार्केट सिनेरियो की बात करें, क्योंकि कंपटीशन इतना है, इवन फ्रूट्स भी प्रोडक्ट वैरायटी के साथ आते हैं। जैसे आपने एप्पल्स देखे होंगे, एक ही वेंडर के पास एक नॉर्मल एप्पल भी होता है और एक इम्पोर्टेड एप्पल भी होता है। तो ये इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग है। हम सेगमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वेराइटीज़ ऑफर कर रहे हैं। दिस इज लेवल 2 और फिलोसफी 2 ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। थर्ड आता है आपका टारगेट मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपकी सेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। यानी कि हमने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया और हर सेगमेंट के लिए हम अपना एक अलग से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं मार्केट को। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैकडॉनल्ड्स का। जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स हमें पता है आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस या वहाँ पे कस्टमर बेस ऐसा है जो कि बीफ कंज्यूम करता है। तो आउटसाइड इंडिया अगर आप जाओ तो मैकडॉनल्ड्स बीफ बर्गर्स बहुत नॉर्मली उनका बेसिक बर्गर एक बीफ बर्गर होता है, बिग मैक। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं, जब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो उनके सेगमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, इंडिया, यूएस, ये उनके सेगमेंट्स हैं। तो इंडिया जो सेगमेंट है उनका, वहाँ पे उन्हें पता है कि बीफ कंज्यूम नहीं होता, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिया टू द फॉर द इंडियन कस्टमर्स। अब यहाँ पे आपको चिकन या वेजिटेरियन वेराइटी बहुत कॉमनली मिलती है। इवन यू कैन सी द नेम भी चेंज किया है, बिग मैक की जगह नाम लिखा है महाराजा मैक टू सूट द इंडियंस ऑडियंस। तो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स उन्होंने इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। इसे हम टारगेट मार्केटिंग कह सकते हैं। जब आप एक सेगमेंट के लिए अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स चेंज कर देते हो तो हम इसे कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और टुडे बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। दिस वॉज लेवल 3। लेवल 4 आता है आपका माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग, माइक्रो का मतलब होता है फर्दर स्मॉल, यानी कि मैं अपनी टारगेट मार्केट को फर्दर बाइफरकेट कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। जब भी आप माइक्रो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपने एक वर्ड को ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं लोकल, लोकेलिटी के बेसिस पे। मैं यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोकेलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक लोकेलिटी में भी कल्चर चेंज हो जाता है, लोग ऑडियंस चेंज हो जाती है। सो हेयर आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द बाटा स्टोर। यहाँ पे आपको दो बाटा स्टोर्स दिख रहे हैं, दोनों के दोनों दिल्ली में है, लेकिन दोनों की लुक देखिए, इनके प्रोडक्ट्स अलग हैं, इनके प्राइजेस अलग होंगे, इनके फिजिकल एम्बियंस अलग है, मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट। लेकिन इन्होंने अपनी टारगेट मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट को फर्दर बाइफरकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। जो फर्स्ट स्टोर आपको दिख रहा है वो है सीपी में और जो सेकंड स्टोर आपको दिख रहा है वो एक लोकल मार्केट में है। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो मार्केटिंग। इवन मैकडॉनल्ड्स भी माइक्रो मार्केटिंग करता है। आपने मैकडॉनल्ड्स का स्टोर सीपी में देखिए या मैकडॉनल्ड्स का स्टोर किसी लोकल मार्केट में देखिए या मैकडॉनल्ड्स का स्टोर किसी स्टेशन पे, जब हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन पे, डिफरेंट टाइप्स के एम्बियंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ भी होते हैं फॉर दैट मैटर। तो ये होता है माइक्रो मार्केटिंग, जब हम टारगेट मार्केट को फर्दर बाइफरकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। इसके बाद आता है आपका कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग में अब हमारा फोकस चला गया है इंडिविजुअल कस्टमर पे, यानी कि अब हम एक लोकेलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट को फर्दर सेगमेंट कर रहे हैं और एक कस्टमर मेरे लिए एक मार्केट है, यानी कि शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम लोकल टू इंडिविजुअल। इसकी आइडियोलॉजी है वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक साइज सबके लिए नहीं है। अब एक कस्टमाइज मार्केटिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? टुडे दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉमन। आप सबने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे डिज़ाइनर स्टोर्स हैं।
आप अपने अकॉर्डिंग जाके अपने लिए डिज़ाइनर डिज़ाइनर कपड़े डिज़ाइन करवा सकते हैं. इवन कस्टमाइज मार्केटिंग हर चीज़ में है. बैग्स, मोटरसाइकिल्स, कॉस्मेटिक्स, पेंसिल बॉक्स, इफ यू वांट टू गिफ्ट समबडी, सब में कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हो. दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मार्केटियर इंडिविजुअल कस्टमर पे भी जाके फोकस करता है. दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज मार्केटिंग. एंड लेवल 6, फाइनल लेवल ऑफ मार्केटिंग होता है हमारा पर्सनलाइज मार्केटिंग. अब कस्टमाइज और पर्सनलाइज में क्या डिफरेंस है? कस्टमाइज में भी हम एक ही पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, पर्सनलाइज में भी हम एक ही पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? कस्टमाइज में जो कस्टमर है वो एक इंडिविजुअल है, मैं उसे जानती नहीं हूँ. यहाँ पे कस्टमर आके मुझे बताएगा कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे मॉडिफाई करो और मैं उसे वो ऑफ़र कर दूँगी. लेकिन पर्सनलाइज में मैं खुद अपने कस्टमर के पास जाती हूँ, उसे जानने की कोशिश करती हूँ. आई ट्राई टू नो माई कस्टमर एंड देन आई मॉडिफाई द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिम एंड आई ऑफर हिम. So this is the next level. Here the marketer takes the effort. So personalized marketing is marketer initiated. यहाँ पे marketer आके effort लेता है अपने customers को जानने की and उनके according product modify करके उन्हें देता है. Whereas on the other hand customization is customer initiated. वहाँ पे customer आके मुझे बताएगा कि product को modify करना है, then I will modify the product. तो ये personalization हमें कहाँ देखने को मिलती है? Where have we seen this personalized sort of marketing? ये हमें दिखती है मोस्टली हमारे ऑनलाइन जो भी हम हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, नेटफ्लिक्स अकाउंट, प्राइम वीडियो अकाउंट, यू पीपल मस्ट हैव सीन. जब भी आप अपने नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो अकाउंट में लॉगिन करते हो, जिस तरीके की सीरीज़ या मूवीज़ आप देखते हो, आपका अकाउंट आपको उसी तरीके की मूवीज़ और सीरीज़ सजेस्ट करता है. आपके सजेशंस में उसी तरीके की मूवीज़ आती हैं. वॉट आर दीज पीपल डूइंग? These people are trying to modify your account as per you. They try to know their customers' taste and preferences and then they offer the product to them. This is called personalized marketing. क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन एरा है, ऑनलाइन एरा में कस्टमर के बारे में जानना ज़्यादा आसान है. रियल टाइम बेसिस पे हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ पे पर्सनलाइज मार्केटिंग ऑफर कर सकते हैं. Here in this picture also I have explained the difference between customization and personalization. In the first picture you can see कि कस्टमर आके बता रहा है कि मुझे अपना प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, मुझे क्लॉथ्स ऐसे चाहिए, तो ये होता है कस्टमाइजेशन. लेकिन ऑन द अदर हैंड एज यू कैन सी देयर इज़ अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी और डिज़ाइनर सेलिब्रिटी को जानता है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट मॉडिफाई कर रहा है, इसे हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन. सो दीज आर द 6 लेवल्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जो होते हैं मास मार्केटिंग, प्रोडक्ट वेराइटी मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, कस्टमाइज मार्केटिंग और लास्ट आता है हमारा पर्सनलाइज मार्केटिंग. क्लियर? और मार्केट सेगमेंटेशन में एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. यानी कि मार्केट को हम सेगमेंट तो करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे सेगमेंट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जोग्राफिक सेगमेंटेशन. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जोग्राफिक का मतलब होता है एरिया के बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट कर दो. यहाँ पे मार्केट साइज, क्लाइमेट, रीजन, जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के अगर मैं क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करूँ तो मुझे पता है नॉर्दर्न इंडिया इज़ कंपेरेटिवली कूलर देन सर्दर्न इंडिया. तो मैं शायद अगर मैं क्लॉथ्स जैसे बिजनेस में हूँ तो मैं नॉर्दर्न इंडिया और सर्दर्न इंडिया में अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स दूंगी बेस्ड ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिफरेंसेस. तो जब हम एरिया के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम जोग्राफिकल सेगमेंटेशन कहते हैं. क्लियर? सेकंड आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी कि जोन से भी फैक्टर्स पीपल से रिलेटेड होंगे, इनकम, लाइफस्टाइल, एज, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, ये जो फैक्टर्स जो लोगों से रिलेटेड हैं उन्हें हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. एज के बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, किड्स, टीन्स, देन यूथ, देन एज मैच्योर पीपल एंड देन सीनियर सिटीजन्स, ऐसे भी कर सकते हैं. इनकम के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम. इस बेसिस पे जब हम सेगमेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. देन आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. साइको का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल लेवल. जब हम किसी के थिंकिंग प्रोसेस के बेसिस पे उसे सेगमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. लोगों के एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, बिहेवियर्स, वैल्यूज़ के बेसिस पे जब सेगमेंट करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी. जैसे आपने देखा है टीवी चैनल्स में कुछ चैनल्स होते हैं जो रिलीजियस कंटेंट ही शो करते हैं, जैसे कि वहाँ पे भजन और ऐसी चीज़ें ज़्यादा शो की जाती हैं. वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कस्टमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं जिनका वैल्यू सिस्टम ऐसा है, जो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं. इसे कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन.
ऑन द अदर हैंड कुछ चैनल्स या कुछ वीडियो कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है, वो उसी तरीके के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. सो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज के बेसिस पे सेगमेंट करना. देन आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन. कस्टमर का बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पे सेगमेंट करना. फॉर एग्जाम्पल वो कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली आपके पास आता है, कितना लॉयल कस्टमर है. जैसे जो कस्टमर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है शायद मैं उसे ज़्यादा अच्छे से डील करूँ, या मे बी जो कस्टमर फर्स्ट टाइम आया है मैं उसे ग्रैब करने के लिए उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूँ, उसे ज़्यादा अलग तरीके से प्रोडक्ट दिखाऊँ, उसके लिए अलग तरीके से उसे ऑफर्स दूँ. ये जो सेगमेंटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, इसे हम कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन. और लास्ट सेगमेंटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन. आजकल कंपनीज इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सर्विसेज ऑफर करते हैं. अब ये कस्टमर कितनी हमें वैल्यू दे रहे हैं ये कैसे पता चलेगा. यू पीपल मस्ट हैव सीन, जब आप मॉल्स में या कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिलता है. जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करते हैं आपके मेंबरशिप कार्ड में उतने पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं. दिस इज़ व्हाट वो देख रहे हैं कि कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा हमसे परचेज कर रहा है, उतने उसे पॉइंट्स देते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ऑफर मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं. सो व्हाट आर दे डूइंग, दिस इज़ वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन. द कस्टमर विच इज स्पेंडिंग मोर मनी विल गेट मोर बेनिफिट्स. दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन. तो कस्टमर वैल्यू सेगमेंटेशन हो जाता है मतलब हेयर आई रिटन वन ऑफ द फॉर्मूला. ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज कंपनीज यूज़ कर सकती है टू आइडेंटिफाई कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा है. दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन. सो दिस is a brief explanation of all the topics that come under the market segmentation. What we have done, market segmentation क्या होता है, market को divide करना, market segmentation के benefits क्या होते हैं. Then we have done philosophies या levels of market segmentation, किस level तक market को segment किया जा सकता है. And lastly we have done basis of market segmentation, किस basis पे हम market को divide कर सकते हैं. I hope this topic is clear to all of you. I hope you like the video. If you like the video, please give me a thumbs up. Yes, the PDF notes of these videos and the notifications of my videos are available on my Telegram channel, Study Smart. The link is provided in the description box. You all can find out the link there. In the next video, I'm going to start with the topic of product positioning. जैसे मैंने आपको बताया है, segmentation, targeting and positioning. तो next video में हम positioning समझेंगे कि वो क्या होती है. Till then, take care, keep learning. Thank you so much.